क्यों प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता और क्या है प्लैनेट की असल डेफिनेशन, और क्या कोई स्पेस ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में स्टार और प्लैनेट हो सकते हैं। प्लूटो को 1930 में डिस्कवर किया गया और इसे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट कहा गया। आज हम जानते हैं कि प्लूटो आइस और रॉक से भरी एक टाइनी बॉल से ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि इनिशियल मेजरमेंट्स के जरिए समझा गया था कि प्लूटो यूरेनस या नेपट्टून के साइज के जितना बड़ा है। प्लूटो का साइज इसकी डिस्कवरी के 1 साल बाद अर्थ के साइज पर रिवीज्ड कर दिया गया। तब से प्लूटो का साइज बढ़ता और सिकुड़ता रहा। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइनली 2006 में एक्यूरेट मेजरमेंट्स हासिल करने में कामयाब हो गए। हम जानते हैं कि प्लूटो अर्थ से 6 गुना ज्यादा छोटा है, चांद से भी छोटा, और फॉर्मर प्लैनेट केयर्स जो अब ड्वार्फ प्लैनेट है इससे सिर्फ 2 गुना बड़ा है। कि प्लूटो की प्लैनेट स्टेटस इससे बहुत से पहले से ही मुश्किल में थी। 1978 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो के सैटेलाइट कैरन को डिस्कवर किया। कैरन का डायमीटर प्लूटो से बिल्कुल आधा है। ये एक प्लैनेट और उसके सैटेलाइट के लिए बहुत छोटा सा फर्क है। एट द सेम टाइम प्लूटो और उसका सैटेलाइट अपने मास में भी सिमिलर है। कैरन के लिए प्लूटो के ऑर्बिट नोटिसेबली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर घूमता है। इस अनप्लैनेट जैसे बिहेवियर की वजह से चंद से ज्यादा एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो की वजाहत के लिए प्लैनेट वर्ड को इस्तेमाल करने में बेचैनी महसूस की। फिर भी हर कोई प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटाने के लिए तैयार नहीं थे। ये सब 2005 में इरिस की डिस्कवरी के साथ बदल गया, जबकि इरिस प्लूटो से थोड़ा छोटा है और प्लूटो इरिस के मुकाबले ज्यादा मैसिव है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फैसला किया कि कौन से स्पेस ऑब्जेक्ट प्लैनेट हैं या नहीं। प्लैनेट के डेफिनेशन पर ध्यान करने का एक बार फिर से वक्त आ गया। तब से डिसाइड हुआ कि कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट तभी प्लैनेट हो सकता है जब ये 3 क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस को फॉलो करेगा। कंडीशन 1, स्पेस ऑब्जेक्ट सन की ऑर्बिट करनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 ये है कि ऑब्जेक्ट को एक स्फेरिकल शेप में होना चाहिए या कम से कम तकरीबन स्फीयर जैसा। कंडीशन 3, ऑब्जेक्ट का नेबरहुड ऑर्बिट क्लियर होना चाहिए। क्लियरिंग इट्स नेबरहुड का मतलब ये है कि इसके अपने सैटेलाइट यानी अपने चांद के अलावा इसके ऑर्बिट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। प्लूटो पहला और दूसरा क्राइटेरिया पर पूरा उतरा, लेकिन तीसरे क्राइटेरिया को पूरा करने में नाकाम रहा। आज भी कुछ साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के रूल्स को डिसएग्री करते हैं और चाहते हैं कि प्लूटो प्लैनेट के लिस्ट में फिर से आ जाए। वो साइंटिस्ट प्रिफर करते हैं कि प्लैनेट के पहले और तीसरे क्वालिफिकेशन को हटा दिया जाए, जबकि ये प्लूटो को प्लैनेट के लिस्ट में वापस आने देगा। लेकिन अगर प्लैनेट होने का सिर्फ यही कंडीशन होता तो जुपिटर, सैटर्न और नेपट्टून के बहुत से मून भी आज प्लैनेट होते। इसीलिए इसमें बंच ऑफ एस्ट्रॉइड्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पूरे ग्रुप का मेंशन नहीं किया गया, वरना ये नई डेफिनेशन हमें हमारे सोलर सिस्टम में मैनेजेबल 8 प्लैनेट से लेकर हद से ज्यादा 115 प्लैनेट्स मिलते। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि प्लैनेट की करंट डेफिनेशन परफेक्ट से बहुत दूर है, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार जो लार्जर और ब्राइटर अल्फा सेंटोरी ए एंड बी को ऑर्बिट करती है, तो इस हिसाब से प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक प्लैनेट होना चाहिए। हालांकि बिलाशुबा ये एक स्टार है, प्लैनेट नहीं। अब बात करते हैं कि क्या कोई स्पेस ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में स्टार और प्लैनेट बन सकते हैं। तो इसका जवाब है कि ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में प्लैनेट की डेफिनेशन पर फिर से नजर डालें। तो फाइनली जो भी डेफिनेशन साइंटिस्ट बिलाखिर सेटल करेंगे, तब भी अफसोस की बात यह है कि प्लूटो शायद इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।